आज चौके वाले लगे हुए हैं, उसने बना दिया, आपने लाके रख दिया। अब उसने कैसा बनाया, क्या बनाया, वो तो पैसे से लगा है। पैसे वाला पैसे जैसा काम करेगा, वह भावना उसकी भावना नहीं हो सकती है। और आप बनाओगे तो आप पैसा नहीं, आपकी उसमें भावना जुड़ी है, उसमें आपके विचार जुड़े हुए हैं। आपके अच्छे विचार हैं कि मैं साधु को आहार कराऊं, आपकी भावनाओं का फल और होता है। और चौका रेडीमेड लगा लगाया मिल गया, और आप आए, 16 पहना, और वह भी 16 कैसा पहना, कैसा 16, ऊपर से छींटे मार दिए, सीधी हो गई। नहीं बंधुओं, हमेशा अच्छे विचार, इसलिए कभी एक आहार की चिंता आप लोगों को करना चाहिए। साधु संतों की आहारों की व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज के श्रावक ने 3 व्यवस्थाएं अपनी पूरी छोड़ दी हैं। साधु तो चाहते हैं कि विचार करते हैं, हमें साधु तो चतुर्थ काल के साधु चाहिए। हम नहीं मानते पंचम काल में सच्चे साधु नहीं हैं, उनकी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा अरे कौन कहता साधु कोई व्यवस्था नहीं रखना चाहता। संभालिए आप जिम्मेदारी। आहार के साथ साथ विहार, कहाँ साधु का विहार हो रहा है, किस दिशा में विहार करना है, क्या हमारा कर्तव्य होता है, क्या हमारा दायित्व होता है, कहाँ गए श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य। उसमें आया है गुरु उपास्ति। गुरु उपास्ति कैसे, सामने गुरु आ गए तो बस नमस्कार करने लगो। गुरु के पास घंटों बैठे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, ये गुरु उपासना नहीं कहलाती। गुरु उपासना वह होती है कि नगर से बाहर अगर साधु आते हैं तो उनको लेने जाना और उनको पहुंचाने जाना, ये होती है गुरु उपासना। ये होता है श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों में, और आवश्यक उसी को कहते हैं कि जो किसी के बस में ना हो, उसे कहते हैं आवश्यक। कि इसमें कोई का बस नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि आप श्रावक। तो आपने विहार की व्यवस्था छोड़ दी, लगा दिए, बुलवा लिए, विहार करने वाले आ रहे हैं, श्रावक आ रहे हैं, बुलवा लिए, जेंट्स लोग आ गए, कमंडल लेने के लिए तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। ओहो, सोचो साधु कितना त्याग तपस्या करता है। पैदल चल रहे हैं कि साधु के पैर में चुभते हैं सूल, साधु के पैरों में चुभते हैं सूल, फिर भी कभी नहीं खाते कैप्सूल। और श्रावकों के पैरों में चुभते नहीं हैं सूल, फिर भी दोनों टाइम खाते हो कैप्सूल। कि आज तुम्हारे पास पैरों में सूल भी नहीं चुभ रहे हैं, चलना तो ठीक 4 व्हीलर 2 व्हीलर में चल रहे हो, नहीं है तो मंदिर आना बंद हो गया क्योंकि गाड़ी नहीं है, चलना बंद, फिर भी दोनों टाइम कैप्सूल खा रहे हो। और साधु के पैरों में सूल भी चुभ रहे हैं। कभी देखा साधु को कैप्सूल खाते? नहीं देखा। तो बंधुओं, ऐसे ही आहार विहार के निहार की, कहाँ शौच आदि के लिए हमारी क्या दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है। साधु की व्यवस्था नहीं करेंगे तो किसकी व्यवस्था करोगे। जहाँ हमारा संसार, इनकी व्यवस्था करने से तुम्हारा संसार कम होगा, तुम्हें पुण्य का बंध होगा, तुम्हें यही भक्ति मोक्ष का कारण बन सकती है। गुरु भक्ति संजीवनी या संसार गौरव है। संसार से पार करने के लिए, कि गुरु भक्ति से बढ़कर के कोई भक्ति नहीं होती है, संसार से पार कराने के लिए, संसार सागर से तारने के लिए एक गुरु भक्ति होती है। जहाँ हमारा संसार बढ़ना है तो वहाँ पर तुम्हारे लिए समय है, और जहाँ संसार कम है उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। जहाँ जिसने हमें समय दिया है उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है कभी विचार करना, मात्र उच्चारण बस से नहीं, थोड़ा सा आज अपने चिंतन को ज़रूर बदलना, विचार करना है
कि क्या वास्तव में हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा क्या। तो हमें जब साधु की व्यवस्था करते हैं, साधु इतना साथ देता है और दरिया भर लौटा देता है। साधु को 2 रोटी खिलाते हो और 4 की कसर निकाल लेते हो, चिंता नहीं करो। साधु जितना तुम्हारा लेता हो उससे दूना तुमको लौटा देता है। इसलिए अपने जीवन में जो तुमको अगर अच्छे बनना है, तुम्हें अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना है, तो हमेशा अपने कर्तव्यों पर संलग्न रहिए। अपने विचारों और अपने कर्तव्य कब तुम पालन कर पाओगे, जब तुम्हारे अंदर विचार अच्छे होंगे। इसलिए अपने विचारों को कभी मत गिरने देना, हमेशा उत्कृष्ट विचार, भगवान से यही कहना कि हे भगवान, जितना सोच सकूं तो अच्छा सोचूं, मेरी भावना पढ़ते सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरा, सुखी रहें सब जीव जगत में। ये क्या है? विचार ही तो है ना। जब हमारे अच्छे विचार होंगे कि सुखी रहें सब जीव जगत में, जब हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, तो मेरा विचार तो वैसे ही अच्छा होगा। शायद मैंने एक घटना बताई भी थी कि एक बार क्या होता है, राजस्थान की घटना है कि एक व्यक्ति को अचानक 2-4 दिन पहले गले में दर्द उठा। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर है और लास्ट स्टेज पर चल रहा है, इसको ले जाओ, कोई इलाज नहीं है इसका। अब जितनी आयु होगी तो नहीं कह सकते, आयु को तो बता नहीं सकते, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, अब ले जाओ, वो ज़्यादा चलेगा भी नहीं। वह घर 2-3 डॉक्टरों को और दिखाया, सब ने एक सा जवाब दिया। वह जब वापस आता है तो उसके गले से पानी भी नहीं जा रहा है। अचानक कब बीमारी आ जाए, क्योंकि बंधुओं आगम में कहते हैं कि 1 अंगुल में 96 रोग होते हैं। कितने रोग रहते हैं? 96 इतने से 1 अंगुल में 96 रोग होते हैं। क्या पता ये शरीर रोगों की खान है, कौन सा रोग सामने आ जाए। इसलिए कभी किसी रोगी को देख करके गिलानी मत करना, अपने भावों को गिराना नहीं कि कैसा है, विचार गंदे मत करना। क्या पता तुम्हारे जीवन में कौन सी बीमारी आ जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा, माँ मुझे एक कमरे में बंद रहने दो। उसने दरवाज़ा लगा लिया। अम्मा बार बार चिंता कर रही है, उसकी पत्नी थी वह भी सोच रही है कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल सहन शक्ति तो रह नहीं गई, सहन शक्ति नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ सुसाइड कर ले, कुछ गलत कर ले। तो चिंता थी, लेकिन वह कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे अकेला छोड़ दो। और वह 2-3 दिन कमरे में अकेला रहा। और जैसे ही तीसरा दिन था, वह आवाज़ लगाता है कि माँ मुझे पानी लाओ। तो माँ दौड़ के आती है, पानी लेकर के आती है। जैसे ही पानी, वह 1 गिलास पानी पी गया, कहाँ पानी भी नहीं जा रहा था उसके गले से। थोड़ी देर बाद कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, मैं खिचड़ी दलिया आदि बना करके लाती है। वह चला जाता है, रोटी लाती है, रोटी 3-4 दिन उसने खाया पिया। अब वह माँ से कहता है कि माँ मुझे उसी डॉक्टर के पास ले चलो, जिस डॉक्टर के पास मैं गया था, मुझे उसी डॉक्टर के पास लेकर के चलो। और जाता है, और जैसे ही डॉक्टर ने उसका इलाज फिर से चेकअप किया, जैसी रिपोर्ट देखा नॉर्मल। अब डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य होता है, इतना आश्चर्य होता है। वह कहता है कि पहले ये बताओ कि तुमने कौन से डॉक्टर का इलाज किया, कौन से डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया है, मुझे उस डॉक्टर का नाम बताओ, कौन सी दवा ली है। तो उसकी माँ तो कुछ नहीं कह पाई, और वह बिल्कुल हकीकत घटना है। तो उसके वह बोलता है कि माँ आप शांत रहो, पहले डॉक्टर को बोल लेने दो। उसने डॉक्टर ने जैसे पूछा, वह जवाब देता है कि डॉक्टर साहब मैंने कोई इलाज नहीं लिया, जब मरना ही था, जब दवा ही काम नहीं करती है
तो ऊपर वाले की दुआ काम तो करती ही करती है। औरत तो उसने पूरी घटना बताई कि डॉक्टर साहब मैं कमरे में अकेले बंद हो गया। मैं कमरे में बंद होकर के मैं यही विचार करता रहा, मैंने यही भावना भाई कि हे भगवान, जैसा रोग मुझे हुआ है संसार में ऐसा रोग कभी किसी को मत देना। हे भगवान, मुझे जो रोग हुआ है ऐसा रोग किसी को ना हो। संसार में कोई भी प्राणी, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी कोई ऐसी बीमारी ना हो। बस मेरे मन से यही भावना निकलती रही, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहा, यही विचार लाता रहा कि हे भगवान, मेरे जैसा रोग कभी किसी को मत देना, मेरे जैसा रोग कभी किसी को मत हो भगवान, मेरे जैसा रोग किसी। दिन रात मैंने बस यही विचार किया, यही भावना भाई है। उसी बार तो वह कहता है उसी भावना का प्रभाव है बंधुओं। जब सामने वालों का अच्छा होता है तो हमारा तो अच्छा नियम से होगा, हमारा नियम से अपना अच्छा हम कर सकते हैं। सोचो किसने क्या दवा खाने से वह रोग ठीक हुआ था? क्या किससे हुआ था? विचारों से। क्या विचार भाई थे कि हे भगवान, सामने वाले किसी को भी यह रोग ना हो, मेरे जैसा रोग किसी का ना हो। जब तुम दूसरों का अच्छा चाहोगे तो तुम्हारा तो अच्छा नियम से होगा। हमने बताया ना, मन पवित्र है माथा पवित्र होगा। ओ करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। भलाई करोगे तो भला तो तुम्हारा होना ही होना है। अगर तुमने दूसरों का बुरा को सोच रहे हो, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, तो ध्यान रखना उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा बुरा नियम से होगा। तुम्हारे विचार ने तुमको स्वयं गरीब बना देगा। इसलिए धर्म स्नेही प्यारे भव्यात्माओं, मेरा आपसे यही कहना है कि जीवन का निर्माण विचारों से होता है, जीवन का निर्माण अपने भावों से होता है, जीवन का उत्थान अपने स्वयं के किए हुए कर्म से होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में उच्च विचार रखें। जो 3 रत्न मिले हैं, अन्न, जल और वाणी, इसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं होता, इतना सबका पुण्य नहीं होता है। पुण्य के उदय से तुम्हारे पास जल भी है, तुम्हारे पास अन्न भी है और तुम्हारे पास वाणी भी है। अगर अन्न पानी ना भी हो, लेकिन वाणी से कभी दरिद्र ना बने, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जीवन सरल भी होता है और जीवन कठिन भी होता है। जीवन को हमें कैसे सरल बनाना, जीवन को कैसे कठिन बनाना, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि ज़िंदगी में अगर सबसे कठिन है तो कहते हैं तिरिया चारित्र। ओहो, तिरिया चारित्र। ज़िंदगी में अगर कठिन है तो तिरिया चारित्र होती है। इसका स्त्रियों के लिए, स्त्री चारित्र के लिए आचार्यों ने भी कह दिया कि स्त्री के चारित्र का एक देव भी पता नहीं कर पाता। भव्यात्माओं, पुरुष का भाग्य वो स्त्री का चारित्र का कोई पता नहीं लगा सकता है। पुरुष का भाग्य कब बदल जाए पता नहीं चलता। वो स्त्री का चारित्र कब बदल जाए पता नहीं। देवता भी पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बंधुओं ये सब
मायाचारी, इसको कहते हैं छल कपट। स्त्रियां जब बात करती हैं, उनके मुख से जब आवाज़ निकलती है, और जो पुरुष धीर वीर गंभीर नहीं होते हैं, वो जो उनकी बातों में आ गए, उनका जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि हमेशा स्त्री से हमेशा दूर रहो। मुनियों के लिए कह दिया, हे मुनि, श्री और स्त्री से हमेशा दूर रहना। बंधुओं, आप कह रहे होंगे कि मैं स्त्री जाति की निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं स्त्री जाति की कोई बुराई के रूप में नहीं ले रही हूँ। मैं तो एक कहना चाहती हूँ कि संसार में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी मायाचारी नहीं छोड़ते हैं, और बेचारा सामने वाला सहजता सरलता में तुम्हारी बात में आकर के और उसकी बात में फंस जाते हैं, जीवन को दुखी कर लेते हैं। एक बार क्या होता है, एक लड़की की शादी आई, और शादी होकर के वह अपने पति से यूँ कहती है कि तुम बहुत डरपोक हो, तुम बहुत कायर हो, तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, तुम वीरता तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देती है। वह कहता है, कैसी बात करते हो, पुरुष हमेशा वीर होता है, पुरुष को वीर की संज्ञा दी है। अगर कायर होती हैं, डरपोक होती हैं, तो स्त्रियां होती हैं। जिस प्रकार से चूहे के सामने बिल्ली आ जाती है तो चूहा डर के भाग जाता है, ऐसे ही स्त्रियां होती हैं। पुरुष जब तेज में होता है, वह डर जाती है। विवाद नहीं, संवाद चलने लगा।